जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फरवरी माह के 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। इस वीडियो में मैंने फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि इससे बाहर कोई भी सवाल आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं सवालों को ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फरवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और उनसे रिलेटेड थीम है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो भारतीय तटरक्षक दिवस। फिर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी, तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी, तो वो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। और ये 2 फरवरी को ही हर साल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए इस दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो क्लोज द केयर गैप। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी, तो क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है हमारा 5 फरवरी। तो 5 फरवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और यह जो है फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 फरवरी को। फिर 6 फरवरी को प्रतिवर्ष महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी, तो एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये इस बार इसकी यह थीम थी जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल डीवार्मिंग डे मनाया जाता है, यानी NDD। तो प्रतिवर्ष नेशनल डीवार्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को दोस्तों। फिर 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस बार विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी, तो इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स US। तो इस बार इसकी थीम थी दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर 12 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इस बार राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो इस बार इसकी थीम सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी इसकी थीम थी। फिर 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस दोनों जो है 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और विश्व पेंगोलियन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय दिवस और विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को फरवरी महीने के मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को। और इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी, अचीविंग, मतलब सामाजिक न्याय दिवस का अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय दिवस का इस बार का थीम क्या था, तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है हमारा 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी को हर साल विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा आपसे कि विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को। फिर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी, तो इंटीग्रेटेड अप्रोचेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रेडियो एंड ट्रस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की क्या थीम थी, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रेडियो एंड ट्रस्ट। तो इस बार इसकी थीम थी। तो ये थे फरवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे और उनको थीम थे, मैंने उनको कवर किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मतलब MCQ की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता है। तो 2022 का महिला एशिया कप किस देश ने जीता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है जापान, रूस, भारत और बांग्लादेश। तो 2022 का महिला हॉकी एशिया कप जापान देश ने जीता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 का महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीतना है, तो जापान देश ने जीता है। यहाँ बात आई है महिला हॉकी एशिया कप। तो महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था दोस्तों। और इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, तो जापान ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर 4-2 से दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो GAV रेड्डी को हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा। आपके ऑप्शन है इंदौर, रांची, जबलपुर और कुशीनगर। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में बनेगा दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो मैंने अभी आपको दिवस में बताया था कि 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व कैंसर दिवस। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए किसे नामित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए किसे नामित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा वही हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट कहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट कहाँ पर लॉन्च की गई है। तो उस शहर का नाम है दुबई। तो दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की गई है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है ये, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन बना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस्पात के उत्पादन में हाल ही में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो चीन बना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो हाल ही में अमेरिका ने कतर देश को गैर नाटो सदस्य के रूप में घोषित किया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात आई है नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 30 है। और उत्तरी मैसेडोनिया जो है इसका नवीनतम सदस्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला महोत्सव है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और महोत्सव और उत्सव से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? आपके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना किस सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? तो ये असम राज्य की सरकार ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो हाल ही में जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान देश के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने परम शिक्षालय योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने परम शिक्षालय योजना की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसे नामित किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021 से किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो डेरिल मिचेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, 2021 में किस देश ने भारत के साथ व्यापार साझेदारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2021 में किस देश ने भारत के साथ व्यापार साझेदारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो उस देश का नाम है यूएसए ने 2021 में भारत के साथ व्यापार साझेदारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? तो 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। और पंडित भीमसेन जोशी से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि यह किस घराने से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किराना घराना से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों तेलंगाना में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज आंकी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसका खिताब जो है अपना प्यारा देश भारत ने जीता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर नई योजना शुरुआत की गई है? तो ये याद रखिएगा आपको कि हाल ही में राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए भारत सरकार ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो हाल ही में वो देश है चीन, जिसने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में किस देश ने खुद को राजनयिक रूप से अलग रखा है? तो अपना प्यारा देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में खुद को राजनयिक रूप से अलग रखा है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन जो है चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने कर्नाटका बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत वह जो पहला देश है जो कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा,
AFC 2022 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो AFC 2022 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो चीन ने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि AFC 2022 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन देश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन किसने शुरू किया है? तो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट नामक ऑपरेशन RPF ने शुरू किया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन किसने चलाया है? तो RPF ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एशिया के जो सबसे धनी व्यक्ति बने हैं उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जम्मू कश्मीर वह राज्य है जो शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल विंडो से एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो सिंगल विंडो से एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, अफ्रीकी संघ सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो अफ्रीकी संघ 2022 की अफ्रीकी संघ सम्मेलन 2022 की मेजबानी इथोपिया ने की है दोस्तों। तो यह एक अफ्रीकी देश है जिसने अफ्रीकी संघ सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला जो देश है वो कौन बना है दोस्तों? तो इजराइल बना है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? पहली बार है दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों कनाडा। तो आपको याद रखना है कि फरवरी 2022 में कनाडा के जो PM हैं उन्होंने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 में किस देश ने सोलेमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो सोलेमन द्वीप पर अमेरिका ने अपना दूतावास खोलने की बात कही है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के बाहर पहली बार किस देश में IIT की स्थापना की जाएगी? वहाँ पे किस छूट गया है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ पर। तो भारत देश के बाहर IIT की स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? तो उसका नाम है UAE में भारत देश के बाहर पहली बार IIT संस्थान की स्थापना की जाएगी दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में मारू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फरवरी 2022 में मारू उत्सव जो है राजस्थान में मनाया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मारू उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो राजस्थान राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कोआला जीव को लुप्तप्राय प्राणी में घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है वो कब तक का है? तो वह 2024 तक का है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर कंपनी बनी है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है दोस्तों? तो नाबार्ड के द्वारा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन फरवरी महीने के कलेक्ट किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर नज़र आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कौन सा बैंक सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो हाल ही में आरबीआई जो बैंक है वह सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आए चक्रवात बस्सी से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो हाल ही में आए चक्रवात बस्सी से मेडागास्कर जो देश है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो चक्रवात से रिलेटेड अक्सर सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है? तो हाल ही में पुरातत्वविदों को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में प्राचीन रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। यह भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम है नेपाल। नेपाल जो है भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है अपने प्यारे देश भारत ने की है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन की जो शुरुआत है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में की गई है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस देश में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? सॉरी, देश वहाँ लिखा गया दोस्तों, वहाँ पर राज्य होगा। किस राज्य ने समुद्री जीवों की रक्षा के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों की रक्षा के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खुला है? तो ये आपको मालूम होगा कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम फरवरी महीने में कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो गोवा। तो गोवा में खुला है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से अपनी सेना को वापस बुलाया? तो फरवरी 2022 में फ्रांस देश ने 9 साल बाद माली से अपनी सेनाओं को हटा लिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल की शुरुआत की है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सॉरी, मोबाइल ऐप लॉन्च वहाँ पर होगा। तो महात्मा गांधी नरेगा के लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो मंत्री का क्या नाम है? तो मंत्री का नाम है दोस्तों गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों दुर्गाबाई व्याम को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा? आपके ऑप्शन है ब्लू माउंटेन, ग्रेट हिमालय, ग्रेट माउंटेन या सुपर माउंटेन। तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो उसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है दोस्तों? तो उसका नाम वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन नाम रखा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है हिमालय से 3 गुना बड़ा
पर्वत है और इसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है, सुपर माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला जो गोल्ड मेडल है वह किसने जीता है दोस्तों? तो थेरेसी जोहोग है, उन्होंने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल जीता है। और यह किस देश के रहने वाले हैं ये? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो हाल ही में रथ सप्तमी त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है कौन सा? रथ सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जो है दोस्तों सेनेगल देश ने जीता है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों? तो सेनेगल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में वेदांता कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली जो पुलिस बनी है वो दिल्ली पुलिस बनी है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस करने वाली पहली पुलिस बनी है देश की। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह का चित्र भेजा है? तो फरवरी में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह का जो चित्र है वो भेजा है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 18वीं माधवराव लीमय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 18वीं माधवराव लीमय पुरस्कार से जो है नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री हैं ये, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 18वीं माधवराव लीमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की हालिया रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत जो है 46वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि इस सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो नॉर्वे जो है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, तो 46वें, और शीर्ष पर कौन देश रहा है? तो नॉर्वे देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लो कैफे कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो इग्लो कैफे है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खोला गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन समिट शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है फ्रांस देश ने की है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन ओशन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रांस ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, अजाज पटेल, मोहम्मद रिजवान या शकीबुल गनी। तो रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है शकीबुल गनी। शकीबुल गनी जो है 13 शतक लगाने में पहले खिलाड़ी बने हैं रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए जो है संदीप बख्शी को चुना गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया? तो संदीप बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है? तो किस देश की रहने वाली हैं दोस्तों? तो यह अमेरिका के रहने वाली हैं दोस्तों। तो यह अमेरिका देश की महिला है जो HIV से ठीक होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में करोड़पतियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो 11% की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला देश का हर घर जल जिला बन गया है? तो हाल ही में चंबा जो जिला है वह हिमाचल प्रदेश का जिला है जो हर घर जल का जिला बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हाल ही में जो है चंबा जिला जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है देश का हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया। यहाँ 100वां छूट गया दोस्तों, इससे आपको ध्यान में रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वह देश का 100वां ऐसा जिला है जहाँ पर हर घर जल की सुविधा को मुहैया कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली जो महिला बनी उनका नाम है ऋचा घोष। ऋचा घोष जो है पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 26 बॉल में 50 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये आपको मालूम होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक अभियान को चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है उनका नाम है दीपक धर। तो दीपक धर को हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने दोस्तों? तो रोहित शर्मा। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया? तो रोहित शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है दुबई में खोला गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, या भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत जो है 43वें स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 43वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो रूस वह देश है जिसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, 2021 की ATP रैंकिंग में कौन से टेनिस खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं? तो उस टेनिस खिलाड़ी का नाम है डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव जो है ATP की रैंकिंग में टेनिस खिलाड़ियों में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं दोस्तों। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये जो है डेनियल मेदवेदेव रूस के से संबंधित यानी रूस देश के रहने वाले हैं डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए किसे हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, उनका नाम है बिल गेट्स, जिसे पाकिस्तान सरकार के द्वारा हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC T20 इंटरनेशनल में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ICC T20 इंटरनेशनल में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो भारत शीर्ष स्थान पर आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित की गई दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र का नया DGP किसे बनाया गया? तो हाल ही में महाराष्ट्र का जो नया DGP बनाया गया उनका नाम है रजनीश सेठ।
रजनीश सेठ को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा देश के बल्लाल पावर सिस्टम के साथ समझौता किया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो नॉर्वे जो देश है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि जर्मनी इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन की शुरुआत की है? तो फरवरी 2022 में जापान वह देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन की शुरुआत की है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रामसर सूची स्थल के रूप में नामित किया गया? वहाँ राम स्वरूप लिखा गया है, रामसर स्थल होगा वहाँ पर। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची स्थल के लिए नामित किया गया है। तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित हो? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, जिसे रामसर सूची स्थल में नामित किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है दोस्तों? तो अपना प्यारा देश भारत। अपना प्यारा देश जो भारत है 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 12 का परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो देश है सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 12 का परीक्षण किया दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गई है? तो फरवरी 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गई है दोस्तों? तो पिंग इन इंश्योरेंस जो है विश्व की मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गई है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि फरवरी 2022 में किस बीमा कंपनी जो है मूल्यवान, कौन सी बीमा कंपनी जो है मूल्यवान ब्रांड बनाई गई है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में फाइजर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो प्रदीप शाह को हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य के सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मेदाराम जताड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मेदाराम जताड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो मेदाराम जताड़ा महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकलांगों के लिए कुंगसियोम योजना शुरुआत की गई है? तो हाल ही में
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा विकलांगों के लिए कुंगसियोम योजना की शुरुआत की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय जो बना है दोस्तों, उसका नाम है उसका नाम है दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एनबीए की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है दोस्तों? तो चंडीगढ़ बना है दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में भारत और फ्रांस ने मिलकर नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? और ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है दोस्तों। तो 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो यह 198वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 2022 को कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 198वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।